We've been looking at the 10 commandments that the Lord gave through Moses. हम वचन से 10 आज्ञाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो मूसा के द्वारा मिली. And the series is called From Law to Love, because we shall be looking not only at the words of Moses but also Jesus and the life that God intends for each one of us through these commandments. और हमारा जो शीर्षक है इन संदेशों की श्रृंखलाओं का वो है कानून से प्यार की ओर, क्योंकि ना केवल हम कानून पर पुराने नियम से देखेंगे लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमें इसके बारे में और सिखाया, हम उस पर भी ध्यान करेंगे. So in this part 3 of the series, आज जो तीसरा भाग है इस श्रृंखला का, we shall look at the sanctity of life and love. और आज जो तीसरा भाग है इस श्रृंखला का उसमें हम देखेंगे जीवन और प्रेम की पवित्रता के ऊपर. We've been looking at 2 commandments each Sunday during this series. और इन संदेशों की श्रृंखलाओं के दौरान हर हफ्ते 2 नियमों को देख रहे हैं 10 आज्ञाओं में से. So today is number 5 and 6. और आज जिस पर हम ध्यान देंगे वो है 5वीं और 6वीं आज्ञा. Some of the very small commandments, और जो इनमें सबसे छोटी आज्ञाएं हैं, that is to not commit murder and do not commit adultery. और ये छोटी दो आज्ञाएं हैं. पहली है तू खून ना करना और दूसरा है तू व्यभिचार ना करना. On the surface they seem very straightforward. और सतह पर यदि हम देखें तो ऊपर से ऐसा लगता है बड़ा सीधा सा एक नियम है. But in reality they are very, very complex commandments because they deal with life and love. लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखें तो क्योंकि ये जीवन और प्रेम से संबंधित है तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. So these commandments, और इसलिए ये जो आज्ञा है they are about protecting life. ये जीवन को बचाने के विषय में है. They are also about protecting love. और ये प्रेम को बचाने के लिए भी है. 2 of the most essential things to human beings for their survival and their flourishing on this earth. और ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं मानव जाति के लिए कि वो इस पृथ्वी पर कैसे अपने आप को बचाए रखें. So through these 2 commandments, number 5 and 6, और ये जो 2 आज्ञाएं आज हम देख रहे हैं 5वीं और 6ठी आज्ञा, God calls us humanity परमेश्वर हम मानव जाति को बुलाते हैं to protect the life that He has given us कि जो जीवन उन्होंने हमें दिया है उसको बचा कर रखें, and to protect the purity of love in all its forms that we find here. और यहाँ पर जैसा हम प्रेम को जानते हैं उसको हर एक प्रकार से एक तरह से पवित्रताई में उसको ढांक कर रखें. Shall we read these commandments in this passage from the book of Exodus chapter 20 and verses 1 to 17 once again? फिर से हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में से 20 अध्याय और उसकी 1 से 17 आयत तक. Anybody help us read, please? Thank you. May the Lord add His blessings to the reading and hearing of His powerful word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे. The 5th commandment is just 4 words. और जो 5वीं जो आज्ञा है उसमें केवल 4 शब्द हैं. And the 6th commandment is just 5 words. और जो छठी आज्ञा है उसमें 5 शब्द हैं. But they contain a universe of meaning in these few words. लेकिन इन कुछ ही शब्दों में ये पूरी मानव जाति के लिए पूरे भूमंडल की तरफ से एक बहुत ही अर्थ रखते हैं. You shall not murder. तू खून ना करना. 4 words to protect the sanctity of human life on this earth. और ये 4 शब्द इस बात के लिए दर्शाते हैं कि ये मनुष्य की जो जीवन है उसको पवित्रताई से संभाल कर रखें, सुरक्षित रखें. And right beside it, और बिल्कुल उसके करीब में 5 words. 5 शब्द. You shall not commit adultery. तू व्यभिचार न करना. That is protecting the most intimate expression of human love.
और ये जो है, ये सबसे जो घनिष्ठ संबंध होता है प्रेम का, ये उसकी पवित्रताई के विषय में बता रहा है. So through these two commandments, number 5 and number 6, इसलिए इन दो आज्ञाओं के द्वारा, पांचवी आज्ञा और छठवीं आज्ञा, it reveals God's protection of what matters most for us on this earth. इसमें परमेश्वर जो हमारे जीवन से चाहते हैं कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए क्या है, उसके लिए मायने रखता है. That is our life, और वो है हमारा जीवन, our existence, our survival on earth. हमारा इस पृथ्वी पर रहना. And secondly, the love that is the most intimate expression of our relationship with other human beings. और दूसरा है हमारा रिश्ता, नाता, जो सबसे घनिष्ठ है हमारे दूसरे मनुष्य जाति के साथ. So notice there is a parallel structure in these two commandments. तो आप यदि आप इसको देखें तो इसमें ये साथ साथ मिलकर ये चलते हैं दोनों आज्ञाएं. Number 5th commandment, number 5th, और पांचवी आज्ञा, do not murder, तू खून न करना, protects life. जो जीवन की सुरक्षा करता है. That is the most fundamental need that you and I have today. और जो हमारी सबसे ज्यादा मूलभूत जरूरत हमारे आज की है. If I were to ask you, यदि मैं आपसे आज पूछूं, what do you need the most today? तुमको आज सबसे ज्यादा क्या चाहिए? Yeah, we can say I need billions of dollars or maybe trillions of dollars, and that nothing is sufficient. Maybe I need a good car, maybe I need a better house, maybe I need this, maybe I need all my debt paid off, and all kinds of needs. तो हो सकता है हम ये बोलें अपनी ज़रूरतों के विषय में, हमें इतना पैसा चाहिए जो कभी हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा, हमें बड़ा घर चाहिए, हमारा जितना हमने पैसा हमारे पर उधार है हम उसको पूरा करना चाहते हैं. But all of those things, लेकिन ये सब सारी बातें, however necessary they might be, चाहे ये कितनी भी हमारे लिए ज़रूरतमंद क्यों ना हो, are meaningless, utterly meaningless, unless you have life, unless you can breathe. ये इसका कोई महत्व नहीं, कोई मायना नहीं है यदि आपके पास जीवन नहीं है, आप सांस नहीं ले सकते. So God wants that to be protected, that is our life, our survival, our existence, our breathing ability. इसलिए परमेश्वर हमारी सुरक्षा करना चाहता है ताकि हमारे अंदर जीवन बना रहे और हमारे में क्षमता रहे कि हम सांस ले सकें. And why did God put the very next commandment about adultery right after he said do not murder? और क्यों परमेश्वर ने बिल्कुल उसके तुरंत बाद ये आज्ञा रखी कि तू व्यभिचार ना करना? Because it protects love. क्योंकि वो प्यार को बचाता है. Human beings are capable of loving. और जो मनुष्य जाति है वो प्यार करने की उसमें क्षमता होती We है. are capable of expressing our love through intimacy. और हम अपने प्यार को दर्शा सकते हैं अपनी घनिष्ठता के द्वारा, समीपी के द्वारा. That's why these two commandments sit next to each other. इसीलिए ये जो दो आज्ञाएं हैं ये एक दूसरे के करीब रखी गई And हैं. this is not accidental, और ये कि अकस्मात नहीं है, but together they guard our life and our relationships and the institution of marriage and all that we can live for and all that we can feel. लेकिन ये दोनों बातें जो है एक साथ इसलिए रखी गई ताकि हम इनको इनके साथ रह के अपने सारे जो हमारे विचार हैं उनको संभाल कर रख सकते हैं और घनिष्ठता बनाए रखते हैं. If we have breath, that means we can live. यदि हमारे पास सांस है तो इसका मतलब हम जी सकते हैं. But that life is meaningless unless we also have relationships with other human beings. लेकिन ये इस जीवन का कोई महत्व नहीं यदि हम दूसरे के साथ अपना रिश्ता नाता नहीं Imagine रखते. living on an island आप कल्पना करें कि आप एक टापू पे रह रहे where हैं you are the only survivor. जहाँ केवल आप ही एक जीवित बचे हैं, Nobody to talk to, कोई नहीं है जिससे बातचीत nobody कर to सकते हैं, complain to, किसी से शिकायत भी नहीं कर nobody सकते to हैं, love, किसी को प्यार भी नहीं कर सकते nobody to love you. और ना कोई आपसे प्यार कर सकता How long वापस. can you survive on that island? तो अकेले आप उस टापू पे कितना जीवित रह सकते हैं? I'm pretty sure not very long. और मैं सोचता हूँ कि ज्यादा देर नहीं. So God wants to protect these two things together so that we can have good life here and we can live that life with other human beings through love.
इसलिए परमेश्वर जीवन को और प्यार को सुरक्षित रखना चाहता है ताकि हम इस पृथ्वी पर जीवित रहकर अपने लोगों से, दूसरे लोगों के साथ हम प्यार से रह सकते हैं। So further on, this fifth commandment आगे बढ़कर जब हम देखेंगे ये जो 5वीं आज्ञा है, proclaims in Exodus chapter 20 and verse 13 निर्गमन 20:13 में इस प्रकार कहती है that life is sacred. कि जीवन जो है वो पवित्र है, Therefore, do not destroy it. इसलिए उसका नाश न करना, Do not take life from anyone. किसी दूसरे का जीवन भी नहीं लेना। You know, sometimes the most important truths of life are expressed in the most straightforward and simple manner. और जो बहुत सी बातें हैं वो सीधी तरह से बात करने के द्वारा उनका सुझाव हो सकता है। Complicated quantum physics theory is not what God is talking about here, and that's not what we need here. और किसी भौतिकी जो बहुत कठिन होती है उसके विषय में परमेश्वर यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। How the AI works and how it will change the whole world is not the complex things that God is talking about here. और परमेश्वर यहाँ पे किसी कठिन बात के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि AI का कार्य कैसे चलता है। The most important things in our life जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन की है are also the most simplest. और वो जो है वो सबसे साधारण बात हो सकती है। Do not murder. खून ना करना, That's it. केवल यही बोला। Because there is this sacredness to life that I cannot produce life. Only God can. And what God has produced, that is life, it is sacred. क्योंकि जो जीवन है ये पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर ही जीवन दे सकता है और जो परमेश्वर ने जीवन दिया है वो पवित्र है। I am very sure that most of us sitting here, or rather all of us sitting here, have not committed murder, right? Can I trust you? और क्या मैं सब पर भरोसा कर सकता हूँ कि हम जितने यहाँ बैठे हैं हम में से किसी ने कोई हत्या नहीं करी है? So we are good on this one, right? तो हम इसमें तो हम अच्छे हैं। Check that box, no murder. एक हमने चेक लगा दिया कि हमने कोई खून नहीं किया At least until today. आज तक, And move on. और आगे बढ़ते जाएं। Yes, we can do that. हम ऐसा कर सकते हैं। But then we also need to look at this commandment, how Jesus took it and how deeper he goes into explaining to us the sacredness of life. और जितनी साधारण ये बात लगती है हम उसको देखेंगे यीशु ने इसको कैसे हमें समझाया और कैसे ये जीवन पवित्र है। Jesus, as he always does, goes deeper. यीशु मसीह जैसा हमेशा करते हैं वो हमेशा गंभीर और गहराई में जाते हैं। And he says that the murder actually does not begin with weapons. और वो कहते हैं कि जो हत्या है, खून करना, वो केवल किसी हथियार से ही नहीं होता। It begins in our mind and in our thoughts and in our hearts. वो हमारे दिमाग से, हमारे जहन से, हमारे विचारों से होता है। It expresses in anger and hatred. वो हमारे शब्दों में गुस्से के द्वारा और घृणा के द्वारा दिखाई देता है। That's why in the Sermon on the Mount, इसलिए पहाड़ी उपदेश में in Matthew chapter 5, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय and में verse 21 to 22, if somebody can read, मत्ती 5, 21 और 22 में यदि कोई पढ़ दे हमारे लिए, how Jesus goes deeper into this and what does he say about murder. यीशु कैसे गहराई में उतरते हैं इसके विषय में और वो क्या बताना चाहते हैं हमें हत्या करने के विषय में। Anybody? That's it. Thank you very much. God bless the reading and hearing of his word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे So आशीष दे। Jesus is expanding the fifth commandment और प्रभु यीशु मसीह जो है ये 5वीं आज्ञा को थोड़ा और उसके बारे में बता रहे हैं। from the act of the heart and from the deed to the desire that you have to take somebody's life. He's saying that it is all in your heart. और प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि ये आपके जहन में है कि वो कैसे दिखाई देता है, कैसे उससे कार्य होता है। In our hearts, we may not physically take somebody's life, but in our heart, we are all capable of murder. हम अपने दिल के द्वारा किसी की हत्या तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हृदय में हम विचार के द्वारा दूसरे की हत्या कर सकते हैं। We sometimes murder people in our hearts, not physically committing that violence.
और हम इस हत्या को अपने हृदय के द्वारा दूसरे के लिए हानिकारक कर सकते हैं, चाहे वो देखने में शारीरिक रूप से किसी प्रकार का प्रहार ना हो। It can be through abuse of some other human being. वो हो सकता है किसी दूसरे को नाश करने के बारे में हो। It can be through lies that we spread about someone. ये एक झूठ के विषय में हो सकता है जो हम फैलाते हैं। It can be about character assassination of someone or gossiping about someone. हम कानाफूसी करने के द्वारा या किसी के चरित्र के ऊपर बुरा भला कहने के द्वारा It ऐसा can कर be सकते हैं। through the injustice that we mete out to other human beings when we treat them not as equal human beings. Through that injustice, we commit that violence against humanity. और अन्याय के द्वारा भी यदि हम किसी दूसरे मनुष्य जाति के साथ अन्याय करते हैं तो हम मानव जाति के साथ हम एक तरह से हत्या करते हैं। That murder also, according to Jesus, could be the killing of the dignity of others. और ये जो हत्या करना है, खून करना है, यीशु मसीह के कहने के अनुसार ये दूसरे की जो डिग्निटी है, जो दूसरे का जो आदर है, उसके सम्मान को भी मारना है। For example, calling people such names. और जैसे उदाहरण के लिए दूसरे लोगों को नाम लेना। The leader who would be king these days is very fond of calling people animals. He's calling people Varnams or whatever names that he calls. That's killing the dignity of others. और जो अपने आप को राजा समझते हैं वो लोगों को दूसरे दूसरे गलत नामों से पुकार रहे हैं, वो लोगों की जो डिग्निटी है उस पर प्रहार कर रहे हैं। Friends, we may have checked the box that we haven't killed anybody. मित्रों, हमने अब इस चेक तो कर दिया होगा कि हमने किसी की हत्या नहीं करी है। But let's look through this word, through this commandment into our hearts today. लेकिन इस आज्ञा को हम अपने हृदय में झांक कर देखें। How many of us killed somebody else through our words? हमने कितनों की हत्या करी है अपने शब्दों के द्वारा, With our contempt or hatred towards someone. उनके दूसरे के प्रति घृणा दिखाने के द्वारा। We may have assassinated some people's character. हमने किसी के चरित्र को भी ढा दिया हो। We may have committed homicide of the heart with our hatred of someone. और हमने अपने हृदय में किसी दूसरे के प्रति घृणा दिखाकर हमने उसको नष्ट किया हो। We live in a culture of outrage these days. और हम ऐसे दिनों में आजकल रहते हैं जिसमें हम गुस्से को प्रदर्शित करते We हैं। are offended easily and we also express our outrage very easily. हम बहुत जल्दी चोट खा जाते हैं और हम दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं। But that sometimes can result in destroying people and their lives and their reputations. लेकिन ऐसा करने के द्वारा हम दूसरों की मर्यादा को, दूसरों की इज्जत पर भी हम उंगली उठा We सकते may हैं। not have murdered physically someone, हमने शारीरिक रूप से किसी की हत्या ना की हो, but Jesus says that we should be always at our guard because every one of us is capable of murdering in the heart. लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें चेतावनी देते हैं वचन के द्वारा कि हम अपने हृदय के द्वारा दूसरों के जीवन को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। And I also believe when the word says do not murder, और मैं ये भी विश्वास करता हूँ जबकि वचन कहता है तू खून न करना, it includes war. ये लड़ाइयों को, युद्ध को भी बताता And है। I have seen many Christians और मैंने कई मसीहियों को देखा who है claim to love the Lord. जो ये तो घोषणा करते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता They हूँ, love to quote the scriptures, वो वचन को भी बोलना चाहते हैं, but they are also calling for wars. लेकिन वो युद्ध के लिए भी बुला रहे हैं। They are calling for complete annihilation of nations वो संपूर्ण तरह से दूसरे राष्ट्रों को, दूसरे राज्यों को पूरी तरह से खत्म करना who चाहते they हैं, do not like or they hate them, so they don't want to see them on the face of this earth. जिनको वो पसंद नहीं करते, जो उनको अच्छा नहीं लगता, उसको इस पृथ्वी पर से मिटाना And चाहते because हैं। we have the technology, we have the weapons, let's go to war and destroy them, thousands of them. और क्योंकि हमारे पास तकनीकी है, सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास युद्ध की बातें हैं, तो वो सोचते हैं कि बस जाएं और उनको नष्ट कर I've दें। seen Christians, believers who quote scriptures every day,
calling for the genocide of the people that they don't like. हर दिन मैं ऐसे लोगों के विषय में जानता हूँ जो विश्वासी अपने आप को कहते हैं, मसीह कहते हैं, वो तैयार हैं इस बात के लिए कि लोगों के जीवन को खत्म कर दें. At that time, they throw out the fifth commandment out of their scriptures. ऐसा करने से वो इस 5वीं आज्ञा को पवित्र शास्त्र में से जैसे मानो फेंक देते हैं. These two great men said, ये जो दो मनुष्य हैं ये कहते हैं, number one, Harry Patch, who was the last survivor soldier of World War I. और जो हैरी पैच हैं जो प्रथम युद्ध के एक आखिरी सर्वाइवर थे. War is organized murder and nothing else. और उनके शब्दों में कि जो युद्ध है वो एक बड़ा प्लान किया हुआ एक हत्या है. One of the most brilliant persons that ever lived on the face of this earth, और जो बहुत ही ज्यादा होशियार और बहुत ही बुद्धिमान जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, Albert Einstein said, और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उन्होंने कहा, killing under the cloak of war is no different than murder. और वो कहते हैं कि किसी की हत्या करना एक अच्छे कपड़ों के बीच में वो कम नहीं है हत्या करने से ज्यादा. So I believe the commandment, you shall not commit murder, applies to this as well. तो मैं सोचता हूँ वचन के अनुसार कि तू खून ना करना, वो इसमें भी मायने रखता है. How about these two that we often see around us today? और इन दोनों के विषय में कैसा जो आज हम देखते हैं, The capital punishment or the death penalty. और मृत्यु दंड देना. Does the state or the law have the authority or the right to take somebody's life from them? क्या स्टेट को या किसी को ये राइट है, अधिकार है कि वो किसी का जीवन ले ले? Is the execution of justice or is it murder simply? क्या वो न्याय का पूरा होना या पूरी तरह से वो एक हत्या है? How about euthanasia? और इसके विषय में क्या जब किसी की जान को खत्म कर दिया Or जाए, pulling the plug? और प्लग निकाल देना, Or medical intervention by taking or life and relieving them from pain, is that murder or not? या फिर किसी प्रकार से किसी के जीवन को ले लेना, प्लग निकालने के द्वारा उनके जीवन को खत्म करना ताकि उनका दुख दर्द खत्म हो जाए, उसके विषय में? Of course, I don't have all the neat answers to these difficult and complex questions. मेरे पास इसके विषय में कोई जो ये बहुत गहरे सवाल हैं इसका कोई उत्तर नहीं है. But what I know is this: परंतु जो मैं जानता हूँ वो ये है, the fifth commandment is very simple. 5वीं आज्ञा बहुत ही साधारण है, Do not take life. किसी का जान न लेना. And therefore, this command should direct all our decisions about the death penalty or euthanasia. और इसलिए ये जो बातें हैं इस बात को पूर्ण करती हैं कि हमें किसी प्रकार से जो ये मृत्युदंड है या इच्छा के द्वारा जो मृत्यु दी जाती है उस पे किसी प्रकार से अपना अधिकार दिखाएं. Because life is sacred. क्योंकि जीवन पवित्र है. And it's made that life, whoever that person might be, however you might hate them, you cannot obliterate the fact that that life is created in the image of God. चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उसका कैसा भी जीवन रहा हो, हमारे पास कोई अधिकार नहीं कि हम उसके जीवन को छुएं या लें, क्योंकि वो भी परमेश्वर के स्वरूप में उसको सृजा गया है. So whenever you support these things, इसलिए जब भी आप इसको सपोर्ट करते हैं इन बातों को, like war or genocide, युद्ध करना या दूसरों को नष्ट करना, or capital punishment, या फिर मृत्युदंड देना, or euthanasia, या फिर इच्छा के द्वारा मृत्यु you ले लेना, must always take into account the fifth commandment and ask yourself, और तब हमें इस 5वीं आज्ञा के विषय में और ज्यादा गहराई से सोचना what है. kind of culture am I supporting? What kind of a world am I helping build? मैं किस प्रकार की दुनिया को सृजने के लिए, बनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ. Now the sixth commandment, और जो छठी आज्ञा है, found in Exodus chapter 20 and verse 14, और जो 20 अध्याय की 14 आयत में लिखी है, it moves us from life वो हमें जीवन से बढ़ाती है to love, प्रेम की तरफ, from murder हत्या से to adultery. व्यभिचार की तरफ. And again, most of us think
और फिर हम देखेंगे कि बहुत से हम जो है ऐसा सोचते Well, हैं, I haven't committed murder, मैंने तो हत्या नहीं and करी, I haven't also committed adultery. मैंने तो व्यभिचार भी So नहीं I'm किया, good. मैं तो अच्छा हूँ, Let's move on. आगे बढ़े. But no, Jesus again goes deeper into this commandment. ऐसा नहीं है, यीशु और भी गहराई से उतरते हैं इस आज्ञा के लिए. In the same Sermon on the Mount, और मत्ती के 5वें अध्याय में जो पहाड़ी उपदेश you है know उसमें, that Jesus went deeper आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह और गहराई से when गए. he says, जब उन्होंने कहा, everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. और वो कहते हैं जो किसी भी स्त्री के ऊपर गलत नजर से देखते हैं, उसने अपने हृदय में ही हत्या कर दी, व्यभिचार कर दिया. Jesus is very clear in Matthew chapter 5 verses 27 to 28 यीशु बिल्कुल ही स्पष्ट रीति से बोलते हैं मत्ती 5 अध्याय में that it's a matter of heart. कि ये तो हृदय की बात है. Like murder, और हत्या की तरह, before it is physically executed, इससे पहले कि शारीरिक रूप से काम हो, you have already murdered somebody in your heart. तुमने तो पहले ही उनके अपने हृदय के द्वारा उनकी हत्या कर In the दी. same manner, इसी प्रकार से Jesus says you don't have to physically commit adultery, यीशु कहते हैं कि तुम्हें शारीरिक रूप से तो व्यभिचार नहीं करने की but जरूरत, if it has happened in your heart, in your thought life, in your imagination, you have already done the act. लेकिन यीशु कहते हैं कि यदि ये तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे जहन में ऐसी बात अगर तुमने सोच ली तो तुमने कर दिया ये So, काम. my dear friends, we live in a very sexualized world today. और मेरे मित्रों, हम इन दिनों में बहुत ही ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड जीवन में रहते हैं. Our culture is structured in such a way that we see sexual images everywhere. और आज के समय में हम हर जगह पर सेक्सुअल जो इमेजेस हैं उनको देखते हैं. Sex sells everything. और सेक्स जो है वो हर एक चीज को बेच देता You है. see that in the commercials, in the advertisements of everything, there is this sexuality that is portrayed, whether you are buying a car or beer. और जब भी किसी प्रकार का कोई कमर्शियल होता है तो उसमें यौन के विषय में कई बातें होती है, चाहे वो किसी भी चीज को के बारे में बात कर रहे हो. We live in a culture today और जिस संस्कृति में आज हम रहते हैं, where marriage is not considered as something sacred. जहाँ पर शादी को, विवाह को किसी प्रकार से कोई पवित्र नहीं माना Where जाता. living together or live in relationships are the order of the day. और आज के दिन के अनुसार लोग सोचते हैं कि साथ में रहना ही काफी है. And into this sexually chaotic world, और इस ऐसे जो सेक्सुअल chaotic जो जिंदगी है, this ancient commandment of the Lord Jesus, of the Lord, और ये जो पहले से दिया गया आज्ञा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई है, do not commit adultery, तो व्यभिचार न करना, and added to this the interpretation by the Lord Jesus Christ और इसी के साथ जोड़ा गया इसका सारांश जो यीशु ने बोला that it is a matter of heart, not the actual action. कि ये तो हृदय की बात है, ना केवल किया गया कार्य. That is most important, my dear friends. जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों. It is sacred. Sexual intimacy is sacred as life is sacred on this earth. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि ये जीवन जो है ये पवित्र है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो एक सेक्सुअल जो घनिष्ठता है वो एक पवित्रता ही है. Love is the most intimate way of expressing yourself and the deepest form of human knowing. और जो प्यार है वो सबसे ज्यादा गहराई से जताने वाला एक रिश्ता है. It's the most vulnerable form of relationship. और ये तो एक सबसे ज्यादा जो हमको कमजोर भी कर सकता है, ये एक ऐसा रिश्ता है. Marriage is a covenant love. और जो विवाह है वो एक वाचा का प्यार है. And the intimacy in that relationship is the most powerful expression of love. और जो घनिष्ठता उसके मध्य में दिखाई देती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और गहराई वाला
प्यार का जताने का एक तरीका है। So in this culture that we live, which is a sexually chaotic world, इसलिए इस दुनिया में जबकि हम रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा chaotic समय है, and all the new things that are coming up, और जो जो नई बातें आजकल आती जा रही हैं, I don't have one size fits all answers to each one of them. मेरे पास इन सब का केवल एक ही उत्तर ऐसा नहीं है जो सबको समेट ले। But what I know, I know this from the word, परंतु जो एक बात मैं इस वचन के द्वारा जानता हूँ, that we are and we must be the people of grace. क्योंकि हम जो है हम वो लोग हैं जो अनुग्रह के लोग हैं। We must be the people like Jesus. हम ऐसे लोग हैं जिनको यीशु की तरह दिखाई देना है। We should not be pharisaical, we should not be judgmental, but we should be people who build people up. हमको किसी के प्रति न्याय भी नहीं दिखाना है, लेकिन हमें ऐसे लोग होना है जो लोगों को उत्साहित करें। This commandment, do not commit adultery, और ये जो आज्ञा है कि तू व्यभिचार न करना, is about running away from lust. और ये उस विषय में है कि अपने आप को लस्ट से व्यभिचार के विचारों से बचाएं, But also a call to purity of heart, because lust begins in the heart. लेकिन ये ऐसी बुलाहट भी है जो हमारे हृदय की शुद्धता के विषय में है, क्योंकि जो व्यभिचार है वो हृदय से शुरू होता है। That's why Jesus said in the same chapter 5 in the Sermon on the Mount, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहाड़ी उपदेश में, verse 8, blessed are the pure in heart, उन्होंने कहा धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, for they will see God. क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। Wow, anybody wants to see God? कोई परमेश्वर को देखना चाहता है? Are you just happy hearing about him, eh? या केवल आप इस बात से खुश हैं? The condition Jesus lays out is very clear. Blessed are the pure in heart, for they are the ones who shall see God. जो शर्त है वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। This is a commandment. This is very important to God. It's very important to Jesus to pick it up. और ये जो आज्ञा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने और आगे हमको बताया। Because it shatters, adultery shatters trust. क्योंकि जो व्यभिचार है वो भरोसे को चकनाचूर कर देता It है। destroys families. It destroys relationships. वो परिवार को तोड़ देता, खराब कर देता और रिश्तों को भी खराब करता It है। wounds children in the family forever. और उसमें बच्चों को भी घात पहुंचता है परिवारों में। And it leaves emotional carnage in its wake wherever adultery happens. और जहाँ भी व्यभिचार होता है वहाँ भावनाओं का तोड़ मरोड़ हो जाता है। So God is telling us, warning us not to do it, so that we could protect families and we could protect relationships and marriages. इसलिए परमेश्वर हमको चिता रहे हैं वचन में कि हमें ये जो जीवन पवित्र है और जो हमारा शरीर पवित्र है, हमें इसको पवित्र रखना है, परिवारों को बचाना है और विवाह को बचाना So है। this life that you and I have, इसलिए ये जो जीवन मेरा और आपके पास है, and the relationship of love that you and I are capable of, और उस प्यार को और उस रिश्ते को जिसके हम क्षमता रखते they हैं, both are sacred according to God. ये दोनों पवित्र हैं परमेश्वर के And you see अनुसार। the connection between them. और आप इन दोनों के बीच में एक तरह से जोड़ देखते हैं, मेल देखते हैं। Murder destroys life. हत्या करना जीवन को नष्ट करता है। Adultery destroys love. व्यभिचार प्यार को खत्म करता है। And both are about respecting boundaries on earth. और दोनों जो है सीमाओं का जो एक आदर है उनको इस पृथ्वी पर बनाए रखती है। We are all capable of doing it in our heart, both taking life and committing adultery in our heart. और हम इन दोनों बातों को पवित्र रखने के लिए बचा सकते हैं दूसरे के जीवन को नष्ट करने के बजाय। But here is the good news, my dear friends. लेकिन मेरे मित्रों खुशखबरी तो ये है, When Jesus was hanging on that cross, जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर लटके हुए थे, he forgave a murderer, he forgave a thief who was stealing and probably committing murders.
तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके हुए उस चोर को, उस हत्यारे को, चाहे उसने कितनी भी हत्याएं क्यों ना की हो, उसको माफ किया। On the cross, God has forgiven in and through Jesus Christ murderers and adulterers and all kinds of sins. और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना के अनुसार हर एक हत्यारे को, हर एक व्यभिचारी को माफ कर दिया है। Both of these commandments and both of these sins और ये जो दोनों आज्ञाएं हैं और ये दोनों पाप हैं, drive us to the grace of our Lord Jesus Christ, that we all need grace. ये दोनों आज्ञा जो है इनका पालन करना हमें परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह हमको मिला उसकी तरफ ले जाता है। Whether through our hands or in our mind and thought and heart, चाहे वो हाथों के द्वारा हो, चाहे हमारे दिमाग और हृदय और सोच और जहन के द्वारा हो, we are capable of murder and adultery. हम गलती कर जाते हैं, हम हत्या कर जाते हैं, व्यभिचार कर जाते We हैं। need the forgiveness and the grace of God, and that is available only at the cross of our Lord Jesus Christ. और ये जो अनुग्रह है ये हमें केवल यीशु के द्वारा मिल सकता है, जो आज हमारे पास उपलब्ध है क्रूस के द्वारा। This is what Jesus offers, my dear friend, not the law, but the love and grace and forgiveness at Jesus' cross. यही तो मेरे मित्रों हमको आज प्रदान करता है यीशु के कदमों में और उस क्रूस के समीप आने के द्वारा। The same Jesus who expanded commandment 5 and 6 और वही यीशु जिसने 5वें और 6वें आज्ञा को और ज्यादा गहराई से हमें समझाया, he offers his grace and forgiveness. वो हमें अपना अनुग्रह और अपनी क्षमा प्रदान करते So हैं। let's come to him आइए हम उसके नजदीक आए and say to him और आज उससे कहें and believe with all our heart और पूरे हृदय से इस बात पर विश्वास करें to love God, this God who gave these commandments. कि हम इस परमेश्वर से प्रेम करें जिन्होंने हमें ये आज्ञाएं दी। To love him is to honor life in all its forms. कि यदि हम इसको इन आज्ञाओं को माने और उनको पूरा करें तो हम परमेश्वर के द्वारा जो जीवन मिला है हम उसको पूरी तरह से हम उसका आदर करेंगे, उसको प्यार करेंगे। And to love others और दूसरों को प्यार करना is to be faithful in body and in heart. तो ये हमारे शरीर और हमारे हृदय में हमको इसको उतारना है। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हम सबको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।